माय चैनल वाओ द स्टोरी टाइम। ये बहुत ही पौराणिक कथा है और जब मैं इसको पढ़ रही थी तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं सबसे शेयर करूं क्योंकि कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी। इस कहानी का नाम है आई मौत को टाले कौन। वेद व्यास जी के जो नाना जी थे उनको बहुत ही डर लग रहा था मृत्यु का। अब वो उम्र बड़ी हो रही थी और वो दिन भर यही विचार करते थे कोई ऐसा मुझे मिल जाए जो इस भयानक मृत्यु के भय से मुझे बचा ले, कोई ऐसा मिल जाए जो मुझे मृत्यु से बचा ले, मैं मरना नहीं चाहता। तभी वेद व्यास और नाना जी जो बैठे हुए थे उन्हीं के घर में महर्षि नारद जी पहुंचे। जैसे ही नारद जी पहुंचे तो वेद व्यास जी ने उनका स्वागत किया और पूछा आपका यहाँ कहाँ से आना हुआ, आप कैसे पधारे। उन्होंने बोला मैं यमलोक से यमराज से मिलकर आ रहा हूँ। और जैसे ही ये बात नाना जी ने सुनी, नाना जी तुरंत खड़े हो गए और उन्होंने बोला क्या आपकी दोस्ती है यमराज से, क्या आप मुझे उनसे मिला सकते हैं, क्या वो मुझे मृत्यु से बचा सकते। कई अनेकों प्रश्न उनके अंदर में घूम गया और उन्होंने बोला आप मुझे मौत के भयानक भय से बचा लीजिए, कोई ऐसा उपाय कर दीजिए। बोला हाँ उनके पास तो मेरा आना जाना है, मैं आपको वहां पे ले जा सकता हूँ और आप ही अपनी बात को उनसे बोल दीजिएगा। अब ऋषि वेद व्यास, नाना जी और महर्षि नारद जी वहां पहुंचे। जैसे ही यमराज ने उनको आते हुए देखा तुरंत खड़े हुए और उनका स्वागत किया। बोला कहाँ क्यों आए आप, क्या कारण है आपके आने का। उन्होंने नाना जी ने थोड़ी सी भी देर नहीं करी और उन्होंने तुरंत क्या पूछा, आप क्या मुझे, आपके पास कोई उपाय है जिससे आप मुझे मौत से बचा सकते हैं, मौत के भयानक भय से बचा सकते। यमराज जी मुस्कुराए। बोला पता नहीं क्यों लोग मुझे समझते हैं कि मैं मृत्यु लोक में यमलोक में रहता हूँ और मैं ही मृत्यु का कारण हूँ। मैं कुछ भी नहीं करता, ये मृत्यु ही जाती है मृत्यु लोक में और उसको लेके आती है। मेरा काम तो केवल क्या है, रजिस्टर खोलकर जिसको लेके आती है मृत्यु उसके ऊपर साइन कर देना। जब ये बात नाना जी ने सुनी तो नाना जी ने बोला क्या आप मुझे मृत्यु से मिला सकते। यमराज ने तुरंत बोला हाँ हाँ मैं आपको मृत्यु से मिला सकता हूँ। अब चारों लोग मिलके मृत्यु के पास गए। मृत्यु ने जब चारों को आते हुए देखा तो वो भी खड़े होकर उनका स्वागत किया। बोला आप कैसे आना हुआ, आपका कैसे इस जगह में आना हुआ। बोला कुछ भी उपाय करिए और मुझे मृत्यु से बचा लीजिए, मैं मरना नहीं चाहता। जब मृत्यु ने ये बात सुनी तो वो ठाका मार के हंसने लगी। बोला मैं आपको कैसे बचा सकती हूँ, मैं तो कुछ करती नहीं हूँ, ये तो सब काल के आदेश में होता है। काल महाराज जब मुझे आदेश देते हैं, जिस व्यक्ति का आदेश देता है मैं मृत्यु लोक में जाती हूँ और उसको लेके ऊपर आ जाती हूँ। क्या आप मुझे काल महाराज से मिला सकते हैं। मृत्यु ने बोला हाँ ये मैं कर सकता हूँ। अब काल महाराज के पास सब लोग पहुंचे और जैसे ही काल महाराज के पास पहुंचे काल महाराज से बोला आपके पास कोई उपाय है जिससे मैं मौत से बच जाऊं, मैं अमर होना चाहता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। काल महाराज भी मुस्कुराए। बोला मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ, मेरे ऊपर भी किसी का आदेश आता है उस हिसाब से मैं काम करता हूँ। अब वो आदेश किसका होता है, भगवान शंकर का। भगवान शंकर जब मुझे आदेश देते हैं तो मैं मृत्यु लोक में जाना है और इसको लेके आना है, तब मैं उनके अनुसार कार्य करता हूँ। अब सब मिलके महर्षि नारद, ऋषि वेद व्यास, नाना जी, मृत्यु, यमराज सारे मिलके काल महाराज सब मिलके भगवान शंकर के पास गए। और जब भगवान शंकर के पास गए तो शंकर भगवान ने जब सबको आते हुए देखा तो उन्होंने आने का कारण पूछा। भाई आप सब लोग एक साथ ये लोग मेरे पास आए, आखिर कारण क्या है मेरे पास आने का। तब उन्होंने क्या बताया, नाना जी को बहुत डर लग रहा है, वो अमर होना चाहते हैं और ये क्या है, मरना नहीं चाहते, इसीलिए हम सब लोग मिलके इनकी मौत को टालने के लिए आए। कोई ऐसा कारण, कोई ऐसा उपाय आप बता दीजिए जिससे इनकी मृत्यु टाली जा सके। भगवान शंकर मुस्कुराए और बोला आप सब मेरे पास आए तो मैं कोई उपाय देखता हूँ। उन्होंने तुरंत पत्री मंगाई नाना जी की और जैसे ही उन्होंने पत्री को खोला एक बहुत ही अजीब चीज उनको पढ़ने में आई। उसमें लिखा हुआ था कि जब इतने सारे लोग मिलकर भगवान शंकर के पास आएंगे वही दिन इनका आखिरी दिन होगा। जब सबने ये सुना तो सबने क्या बोला, नाना जी नहीं आए, उनको वो जगह, मृत्यु की जगह उनको वहां पे लेकर आ गई। और जब उन्होंने देखा तो भगवान शंकर के मुंह से एकाएक निकल पड़ा, आई मौत को टाले कौन।
कोई मृत्यु को टाल नहीं सकता। पानी तेरा बुलबुला आसमान उसकी जात, देखत ही छुप जाएगा जो तारा प्रभात। मनुष्य की जात ऐसी है जैसे पानी का बुलबुला, दिखते दिखते कब गुम हो जाता है पता नहीं चलता है। ऐसे खड़ा है तो लाख का और गिर गया तो खाक का नहीं मालूम है। एक मौत ही ऐसी है जिसमें कोई ब्रेक नहीं है, कोई रिवर्स गियर नहीं है, इससे कोई भी ना बचा है। हम सब मृत्यु लोक में बैठे हुए हैं और कभी ना कभी सभी का समय आता है, और जब समय आता है तो हर किसी को इस धरती को छोड़कर, इस शरीर को छोड़कर जाना ही पड़ता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसको सब्सक्राइब करिए, चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब करिए, कहानी पसंद आई तो लाइक और कमेंट करिए, और ऐसी ही फिर नई कहानी के साथ फिर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, जय भारत।